हे थिंकर्स, वेलकम टू एड फाउंड्री। आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा आई ओपनिंग। हम बात करेंगे B2B रिटेल बिजनेस मॉडल के बारे में। ये वही बिजनेस है जिसने आज तक छोटे लोकल किराने दुकानदारों को अलग अलग प्रोडक्ट्स पहुंचाया है। इस बिजनेस ने लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट करके रख दिया है। और हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका रेवेन्यू इसी सेक्टर में लगभग आधा हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जब हम रिटेल बोलते हैं तो ज्यादातर कंज्यूमर फेसिंग स्टोर या फिर ई कॉमर्स समझा जाता है, लेकिन एक इनविजिबल वर्ल्ड है जहां पे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन चलते हैं। इसमें कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है। छोटी किराने की दुकान हो, एक मेडिकल स्टोर या एक स्मॉल कैफे, उनको माल चाहिए होता है, लेकिन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं पहुंच पाते। स्टॉक्स कभी ज्यादा कभी कम होता है। ब्रांड्स को भी हर रिटेलर्स तक इंडिविजुअली पहुंचना मुश्किल होता है। इसी गैप को B2B रिटेल प्लेटफॉर्म्स फिल करते हैं। सोचिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे रिटेलर्स को ऐप या पोर्टल पर एक्सेस देता है। यहां से रिटेलर्स कुछ भी मंगवा सकते हैं, बिस्किट्स, राइस, टी एक्सेट्रा। ये कंपनीज मेंटेन करती है वेयर हाउसेस या थर्ड पार्टी पार्टनर्स। इनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। इसमें दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री लाइट मॉडल और दूसरा होता है एसेट लाइट मॉडल। और इसके साथ वो रिटेलर्स को क्रेडिट भी देते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग देते हैं, डेटा एनालिटिक्स जैसे कि क्या बिक रहा है, क्या स्लो है एक्सेट्रा। यानी एक मंडी, टेक और फाइनेंस का पावरफुल कॉम्बो। इंडिया का ओवरऑल रिटेल मार्केट साइज $1.3 ट्रिलियन के आसपास है। इसमें B2B रिटेल का बहुत बड़ा शेयर आता है, क्योंकि एक FMCG कंपनी, एक डेयरी कंपनी, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी पहले किसी दुकानदार तक ही पहुंच पाती है, उसके बाद एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। और अब डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इलास्टिक रन, उड़ान, जियो मार्ट पार्टनर्स इस पुराने डिस्ट्रीब्यूशन चेन को टेक के जरिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2022 में ऑनलाइन B2B कॉमर्स का ग्रॉस मार्केट वैल्यू $20 बिलियन था। 2027 तक ये 125 बिलियन तक पहुंचने का प्रेडिक्शन किया जा रहा है, यानी हर साल 40 to 45% से ग्रोथ। और 2030 तक एस्टिमेट्स कहते हैं कि B2B प्लेटफॉर्म्स 15 से 16 लाख करोड़ का ट्रेड हैंडल करेंगे। इलास्टिक रन ने अपना फोकस रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के रिटेल पे रखा था। इनका मॉडल कुछ यूनिक था। ये खुद प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, रादर FMCG ब्रांड्स के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह इनका एरिया बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, रादर क्राउड सोर्स मॉडल पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन चलता था। यानी नो इन्वेंट्री, नो ट्रक्स, नो वेयरहाउसेस ऑफ देयर ओन, सिर्फ स्मार्ट टेक और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन। रिटेलर्स को उनके ऐप पे ऑर्डर करना होता था और विद इन 24 to 48 आवर्स डिलीवरी होती थी। प्लस रिटेलर्स को क्रेडिट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और डेटा बेस्ड रिकमेंडेशंस भी मिलते थे। ब्रांड्स के लिए ये एक तरीका था लास्ट माइल विजिबिलिटी और रूरल पेनिट्रेशन का। 2023 में इलास्टिक रन ने 4,700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन 2024 में ये 2,435 करोड़ ही रह गया, यानी 49% का ड्रॉप। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कंपनी का लॉस भी 42% से कम हो गया था, यानी कंपनी डिलिबरेटली अपना रेवेन्यू कम कर रही थी। कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शिफ्ट किया। पहले नेशनल FMCG ब्रांड्स पे फोकस था, जहां मार्जिन कम था। अब रीजनल ब्रांड्स और नीश प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं, जहां मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम। इन्वेंट्री लेड ट्रेडिंग कम किए। पहले वो प्रोडक्ट्स खरीद के बेचते थे, अब सिर्फ डिलीवरी और प्लेटफॉर्म फीस कमा रहे हैं। यानी रेवेन्यू कम दिख रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो रही है। कॉस्ट कटिंग और रैशनलाइजेशन, एक्सपेंशन स्लो डाउन किए, ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया, स्टाफ और वेयरहाउसिंग एक्सपेंसेस मैनेज किए। इन शॉर्ट, इलास्टिक रन ने यह बताया कि सबसे बड़ा बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्मार्ट और सस्टेनेबल बनना इंपॉर्टेंट होता है। अगले कुछ साल में हमें दिखेगा कि हर छोटी दुकान डिजिटली ऑर्डर प्लेस कर रही है। यहां इधर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा या इंटीग्रेट होना पड़ेगा। सो थिंकर्स, B2B रिटेल इंडिया एक ऐसा इंजन है जो दिखाई नहीं देता पर चलता रहता है।
इलास्टिक रन का केस हमें यह सिखाता है कि स्केल के पीछे भागना हर बार स्मार्ट नहीं होता। कभी कभी अपना मॉडल समझ के रिफाइन करके प्रॉफिटेबिलिटी की शिफ्ट सबसे बोल्ड डिसीजन होती है। आपको क्या लगता है B2B बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और क्या फ्यूचर में ये छोटे दुकानदारों का सैवियर बनेगा? कमेंट में बताओ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. Subscribe to AdFoundry. See you in the next one. Till then, keep thinking, keep growing.